हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि 2027 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको किसी भी अलग से वीडियो या अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर इस वीडियो से आपको हेल्पफुल अगर आपको ये वीडियो लगता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को क्लास 12th की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा किसने दी? क्या अमर्त्य सेन ने, महबूबुल हक ने, रीटर ने, या तो फिर हंटिंगटन ने? तो पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महबूबुल हक, है ना, डॉक्टर महबूबुल हक। ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई का प्रतिपादन किसने किया? संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनडीपी ने, ये यूनेस्को ने, या तो फिर डब्ल्यूएचओ ने, है ना, डब्ल्यूएचओ ने। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएनडीपी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बतलाना है कि डब्ल्यूएचओ का जो है ना पूर्ण नाम क्या है, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है। आपको ये कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? तो देखेंगे, क्या 1985 में, 1990 में, 1995 में, या 2000 ईस्वी? तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1990 में। 1990 में ठीक आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय बढ़ाना, लोगों के जीवन स्तरों में सुधार करना, उद्योग बढ़ाना, या व्यापार बढ़ाना? तो चौथा नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न 5। एचडीआई का प्रकाशन कौन करता है? डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, यूएनडीपी, या यूनेस्को? तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो? पांचवा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। आपको कमेंट करके बतलाना है कि यूएनडीपी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, है ना, पूर्ण नाम, पूरा नाम क्या हो जाएगा, आपको कमेंट करके बतलाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, या जलवायु? देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो है ना क्या करते हैं कि मानव विकास सूचकांक का आधार नहीं है पूछा जा रहा और वो है समझ करके गलत आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है। यहाँ पास में क्या कहा जा रहा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवायु। ठीक आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास का संबंध किससे है? लोगों के कल्याण से, उद्योग से, कृषि से, या व्यापार से? तो सातवां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोगों के कल्याण से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन मानव विकास का संकेतक है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय, या सभी? तो आठवां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। ठीक है, जीवन प्रत्याशा भी, शिक्षा भी और आय भी, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी ठीक आंसर, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जीवन प्रत्याशा किसका सूचक है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, या संस्कृति? तो नौवां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, एचडीआई में शिक्षा का मापन किससे किया जाता है? शिक्षा का मापन किससे किया जाता है?
साक्षरता से, विद्यालयी शिक्षा से, अध्ययन के वर्ष से या सभी से। तो 10वां नंबर प्रश्न का इनमें सभी, ऑप्शन डी सभी आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी ठीक आंसर है, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 11, मानव विकास का संबंध किस संगठन से है? यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर यूएनडीपी ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास का प्रमुख आधार है, मानव विकास का प्रमुख आधार, विकल्पों का विस्तार, व्यापार, उद्योग या परिवहन। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकल्पों का विस्तार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एचडीआई में उच्च स्तर वाले देश कौन है? एचडीआई में उच्च स्तर वाले देश कौन है? विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश या कृषि प्रधान देश। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकसित देश, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उच्च मानव विकास वाला देश है? नॉर्वे, भारत, नेपाल या बांग्लादेश। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन है सही आंसर, याद कर लीजिए। आपको कमेंट करना है कि भारत की राजधानी कहाँ है ना। पहला प्रश्न ये आपको कमेंट करना, भारत की राजधानी कहाँ। दूसरा ये बतलाना है ना। दूसरा ये बतलाना है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। दूसरा ये बतलाना है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तीसरा बतलाना है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ। आपको ये 3 प्रश्न आपको कमेंट करके इसका उत्तर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष से प्रकाशित हो रही है? 1980 से, 1985 से, 1990 से या 2000 ईस्वी से। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 1990 से ठीक आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का आयाम नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आय या मौसम। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौसम, ऑप्शन डी सही आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास सूचकांक किसका मापक है? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समग्र विकास या राजनीतिक विकास। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे, समग्र विकास, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत मानव विकास की किस श्रेणी है ना, भारत मानव विकास की किस श्रेणी में आता है? उच्च में, मध्यम में, निम्न में या अत्यधिक उच्च में। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे, मध्यम, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? क्या मानव है, उद्योग है, कृषि है या पूंजी है? तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर मानव, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एचडीआई में आय का मापन किससे किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, कर या उत्पादन। ठीक, तो 20वां नंबर प्रश्न का सही आंसर प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय किस तरीके से निकाला जाता है तो मैं बतला दूं। प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रति व्यक्ति आय को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए किसी भी विश्व का जो है ना कुल आय है ना, आय बटा जनसंख्या, आय बटा जनसंख्या, आय बटा जनसंख्या, यानी जो भी आय है उसे हम जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, देखेंगे प्रश्न नंबर 21 क्या है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन मुख्यालय कहाँ है ना, मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में या जिनेवा में। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए, जो कि बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है दोस्तों, है ना। तो स्टार लगाइएगा और इसे पक्का से पक्का आप लोग याद कर लीजिएगा, 2027 के एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है,
वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो 12th क्लास की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 22, मानव विकास की अवधारणा का संबंध है लोगों के विकल्पों से, उत्पादन से, उद्योग से या व्यापार से। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोगों के विकल्पों से, ऑप्शन है सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन मानव विकास का लक्ष्य नहीं है? लंबा जीवन, ज्ञान, या तो फिर सम्मानजनक जीवन स्तर या सभी। तो 23वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, HDI का पूर्ण रूप क्या है, यानी HDI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। HDI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक। तो देखेंगे HDI की क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, ह्यूमन डेंसिटी इंडेक्स होगा, या ह्यूमन डाटा इंडेक्स होगा, या ह्यूमन ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स होगा, ठीक है। तो अब बतलाना है आपको कि 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म क्या होगा। तो मैं बतला दूं कि 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मानव विकास का मूल उद्देश्य है, मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो मैं बतला दूं मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो मानव विकास का मूल उद्देश्य हो जाएगा लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार, है ना, लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो क्लास 12th ज्योग्राफी से रिलेटेड, है ना, क्लास 12th ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मानव विकास, है ना। चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम है मानव विकास। उस चैप्टर से रिलेटेड BBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2027 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है दोस्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा, एक फीडबैक जरूर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, ठीक है। और मैं बतला दूं कि आपको ये सभी PDF अगर चाहिए तो बिल्कुल मुफ्त में ही आपको PDF दिए जाएंगे। बस आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, नंबर है 9934796799। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना, आपको PDF नोट्स सब बिल्कुल मुफ्त में ही आपके व्हाट्सअप पे भेज दिया जाएगा। आपको इस नंबर पे अपना नाम, है ना, अपना अपना नाम और अपने जो है ना एड्रेस लिख करके भेजना है, आपको PDF और नोट्स भेज दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल का वीडियो में इसी क्लास 12th का ज्योग्राफी, है ना, क्लास 12th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड BBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। तो अगले वीडियो में जुड़ना ना भूलें। मैं बतला दूं कि इस चैनल के माध्यम से वीडियो रोजाना शाम के 6:30 पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलें, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।